टेंशन ज्यादा लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है और बुढ़ापा जल्दी आने से टेंशन और बढ़ जाती है। तो आपकी घर और रसोई दोनों की लाइफ को स्ट्रेस फ्री करने के लिए पेश है मेरा आज का ये वीडियो। तो आइए देखते हैं। मुस्कुराओगे हर समय तो ये ज़िंदगी निखर जाएगी। तनाव में रहोगे तो पता ही नहीं लगेगा कब ये खूबसूरत ज़िंदगी निकल जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर हमें आधी गोली लेना ही सजेस्ट करता है, पर गोली जब हम तोड़ते हैं तो या तो कभी चूरा हो जाता है, कभी 3/4 हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको भी है तो गोली को किसी किनोर पर रख कर दोनों साइड से बराबर प्रेशर की दीजिए। आपकी गोली एक झटके में ही टूट जाएगी। सर्दियों का मौसम है, मूंग के भजिए हो या प्याज के पकोड़े, बिना सॉस के बच्चे खाते ही नहीं और इतना सारा एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि फिर झूठा छोड़ देते हैं। तो अब बचे हुए झूठे सॉस का क्या किया जाए? मेरे साथ जब भी ऐसा होता है तो मैं कोई भी तांबे का बर्तन थोड़ा सा नमक और लगाकर उसे चमका लेती हूँ। और कुछ नहीं हो तो आप उससे अपने किचन का नल भी साफ़ कर सकते हैं। किचन सिंक भी इससे चमक जाएगी। इसमें खटाई होती है जिससे बर्तन एकदम चमक जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप भी इस बचे हुए सॉस को फेंकिए नहीं, उसका यूज़ कीजिए। छोटी सी जान है मगर आजकल थोड़ी परेशान है, क्योंकि आजकल सर्दियों में हम थोड़ा घी तेल एक्स्ट्रा खा ही लेते हैं। अभी अभी हम पकोड़ों की बात कर ही रहे थे तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेड पकोड़े मतलब ऑयल की दुकान। ब्रेड पकोड़ों में ऑयल कम से कम आए, इसके लिए आप तेल में से निकालने के लिए झाड़ी की जगह फोक का इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कमाल, कम तेल में आपका शानदार ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार है। और हाँ, पकौड़ों को आप टिश्यू पेपर में रखकर इसका ऑयल और भी कम कर सकते हैं। सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए हम प्याज टमाटर को कद्दूकस करके उसका यूज़ करते हैं, पर कभी कभी जल्दबाजी में हमारी उंगली भी कद्दूकस हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इससे बचने के लिए मैं फोक मतलब कांटे का इस्तेमाल करती हूँ। आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए एक बात मैं और यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तनाव तो परिवार से मिलने चले जाना अपने गाँव। ये टिप मेरी पर्सनल फेवरेट है। मैंने अक्सर लोगों को छलनी से परेशान होते हुए देखा है। होता यह है कि चाय छलनी में चाय के कुछ पार्टिकल्स रह ही जाते हैं और कुछ ही दिनों में छलनी ब्लॉक हो जाती है। बार बार रगड़ना घिसना बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस। सिंपल उपाय, छलनी को हर 2-3 दिन में या रोज चाय बनने के बाद हल्का सा गैस पर आग दिखा लीजिए। बस इससे ये कभी भी जाम नहीं होगी। कभी भी छलनी को एकदम जाम होने तक का वेट मत कीजिए। हर 2-3 दिन में इसे आग पर रखकर क्लीन करते रहिए। अब आपकी चाय कहीं भी रुकेगी नहीं, सीधा कप में ही छनेगी। कितनी भी अच्छी बॉटल ले आओ पर कुछ ही दिनों में उसमें से स्मेल आने लगती है। बच्चे शिकायत करते हैं, मम्मी पानी में से बदबू आ रही है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम बॉटल को बार बार धोते हैं, खुला रखते हैं। अब सर्दियों के मौसम में धूप भी नहीं आ रही तो इसके लिए आप भी मेरी तरह एक माचिस की तीली जलाकर इसमें डाल दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। धुएं के साथ आपकी बॉटल की स्मेल भी चली जाएगी। बस आधा मिनट और आपका काम हो गया।
इसी तरह अगर बॉटल से पानी टपकता हो तो आप एक रबर बैंड ढक्कन में लगा दीजिए। मोटा रबर बैंड मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, और नहीं तो पतले पतले 2 रबर बैंड लगा दीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बॉटल में से अब पानी नहीं रिसेगा, यानी कि टपकेगा। आइडिया अच्छा लगा तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। सेफ्टी पिन को मैं हमेशा चूड़ी में डाल के रखती हूँ। छोटी बड़ी सब मुझे इससे एक ही जगह मिल जाती है, और निकालने के लिए भी किसी दूसरी सेफ्टी पिन को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। तो आप भी इस तरीके से चूड़ी का इस्तेमाल कीजिए। सेफ्टी पिन को मैं कई तरीके से यूज़ करती हूँ। जैसे नई ड्रेस में एक बटन जो एक्स्ट्रा आता है वो कहीं गुम ना हो जाए, इसके लिए उसे मैं सेफ्टी पिन में पिरो कर रख देती हूँ। इसी तरह किसी चाबी की अगर कीचेन नहीं है तो आप उसे सेफ्टी पिन पहना सकती हैं। मैंने यहाँ पर अपनी साड़ी की जो प्लीट्स की जो पिनें होती है उसका यूज़ किया है। ये मेरे पास कब से रखी थी और ये बहुत सुंदर है, तो इसी को मैं आज कीचेन बनाने वाली हूँ। वैसे भी पर्स में हमारे इतना सामान होता है कि कभी चाबी मिलती ही नहीं है, तो चाबी को की सेफ्टी पिन को मैं पर्स में हुक कर देती हूँ। इससे चाबी आसानी से मिल जाती है और गुमने का तो कोई चांस ही नहीं। तो ये है सेफ्टी पिन का फ़ायदा। इसी तरह चूड़ियों के कारण काम करने में देरी हो रही हो तो चूड़ियों को भी सेफ्टी पिन पहना दीजिए। अब ये अलग अलग नहीं, एक साथ जुड़कर एक कड़ा बन जाएगी। अब चूड़ियों को ऊपर चढ़ाइए और फटाफट काम चलता दीजिए। थम्स अप तो आपने अब तक दे ही दिया होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, मोटा होकर आएंगे। तो सफ़र पर निकलने से पहले आप भी मेरी तरह हैंड वॉश साबुन ज़रूर से तैयार कर लीजिए, और इसको एक छोटी सी डिब्बी में भरकर अपने पर्स में रख लीजिए। उसके बाद बस खाइए, खिलाइए और मौज कीजिए। छोटी छोटी सी ये तैयारियां हमारे सफ़र को खुशनुमा और आसान बना देती हैं। तो चाहे देश में जाइए या विदेश में, एक छोटी सी डिब्बी साबुन की अपने पर्स में रखना मत भूलिएगा। 99.9% लोग ये गलती करते हैं। इवन मैं भी ये गलती किया करती थी। तो वो ये है कि हम बर्तन पूरे साफ़ करने के बाद सिंक को क्लीन करते हैं, पर ये गलत है। आपको सिंक को बाद में नहीं, बर्तन मांजने से पहले साफ़ करके हाइजीन कर लेना है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं। तो गंदे सिंक में जब आप बर्तन रखेंगी तो ये जर्म्स आपके बर्तन में चिपक जाएंगे, जो पानी से भी नहीं निकलते हैं। इसलिए पहले सिंक को साफ़ कीजिए, उसके बाद बर्तन मांजकर उसमें रखिए, और उसके बाद फिर से एक बार सिंक को साफ़ कीजिए। बात छोटी सी है पर हेल्थ मैटर करती है, तो ये टिप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। थम्स अप के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।